हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। एक बड़ी खुशखबरी जो सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुकी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के वीआरडी गोरखपुर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बिना एग्जाम दिए एडमिशन होगा। जी हाँ, वीआरडी गोरखपुर के लिए आपके उत्तर प्रदेश में बिना एग्जाम एडमिशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, किस वेबसाइट से भरने हैं आपको, अभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही में यहाँ पर कोर्स कौन कौन से हैं हम आपको पूरे कोर्स लिस्ट भी दिखाएंगे। कितनी सीटें किस कोर्स की है, कौन से कोर्स से, सारी चीज़ें मैं अभी दिखाऊंगी। साथ ही में इसके लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, उम्र आपकी क्या होनी चाहिए और फॉर्म की फीस कितनी लगती है। देखिए भाई, अगर आप बीआरडी गोरखपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये आपके पास अंतिम मौका है। इसके बाद अब आपको 2027 का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का यहाँ पर हो चुका है एग्जाम, यूपीजीटी का एग्जाम हो चुका है, आपका अदर सभी एग्जाम हो चुके हैं। बस यही एक लास्ट मौका बचा हुआ है जिससे आप इसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, कोई यहाँ पर एग्जाम नहीं है, आपका सिलेक्शन मेरिट बेस होगा, 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर होगा। ओके, तो चलिए भाई, हम आपके सारे डाउट क्लियर करते, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए भाई, आपके जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। 13 जुलाई से आपके फॉर्म डलने शुरू हुए हैं और 10 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट है। फॉर्म किस वेबसाइट से भरने, तो वेबसाइट है आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। जी हाँ, फैकल्टी के नाम से आपके फॉर्म जारी हुए हैं। इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक प्रोसेस है भाई, बिना एग्जाम दिए स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होता है। यहाँ पर देखो, परसेंटेज जो ऐड की जाएगी वो 10+2 परसेंटेज ऐड की जाएगी, यानी कि आपके 12वीं के प्राप्त अंकों के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। लगातार स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि 10वीं के अकॉर्डिंग होगा कि 12वीं के अकॉर्डिंग होगा, क्लियर करके बता दो। देखो, जब मैंने ज़्यादा जानने की कोशिश की तो हमें यही प्राप्त हुआ है कि आपका फैकल्टी जो अब की बार एडमिशन लेगी वो 12वीं के प्राप्त अंकों के हिसाब से लेगी, क्योंकि इसने नोटिफिकेशन जो आउट किया है उसमें भी यही मेंशन किया है कि 12वीं के प्राप्त अंकों के हिसाब से एडमिशन होगा। अभी मैं 2025 से पहले की प्रोसेस अगर देखूं तो 10+12 दोनों की परसेंटेज ऐड की जाती थी। पता नहीं अब की बार ये 12वीं का ही क्यों कह रहे हैं। दूसरी चीज, जब ये आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है तब वहां पर स्पष्ट लिख रहे हैं कि 10 और 12 दोनों की परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। हम अभी क्लियर कह नहीं सकते भाई, नोटिफिकेशन दोनों तरीका का है। वहाँ 12th भी वहाँ पे लिखा हुआ है, 12वीं प्राप्त अंकों के हिसाब से बच्चों का एडमिशन यहाँ किया जाएगा। और जब अंदर का मैं डाटा देखती हूँ तो वहाँ लिखा हुआ है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्त अंक जो है वो अपने अच्छे से भरें। जब भाई 10th से मतलब नहीं है तो उसकी मार्कशीट क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो मार्कशीट ठीक है, फिर उसके आप नंबर क्यों भरवा रहे हो। ओके, तो हम आपको जो यहाँ कट ऑफ बताएंगे वो 12वीं के अकॉर्डिंग बताएंगे। आपकी 12th में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिससे कि आपको वीआरडी गोरखपुर मिल जाए, और जैसे 10th की भी है तो लगभग में उतना ही मान लो, दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगा दो, औसत उसकी परसेंटेज निकाल लीजिएगा, लगभग में वही पड़ती है जाकर के। ओके, तो फैकल्टी की मैं यहाँ पे बात कर रही थी, फैकल्टी द्वारा फॉर्म जारी हो चुका है और इस पर यहाँ देखा जाए तो कोई एक नहीं दो नहीं, लगभग आपके 30+ गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए, कोई आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं है। इन 30+ गवर्नमेंट कॉलेज में आपका बीआरडी गोरखपुर कॉलेज भी जुड़ा हुआ है। मिलेगा कैसे, जिस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग करेंगे वही कॉलेज वही कोर्स आपको मिलेगा, अगर आपकी परसेंटेज उन कोर्स या कॉलेज के लायक हुई तो। ओके, यहाँ पर आपका जैसे बीआरडी गोरखपुर है, केजीएमयू है, यूपीयूएमएस सैफई है, एलएलआरएम मेरठ है, राम मनोहर लोहिया लखनऊ है। इस प्रकार से न जाने कितने कॉलेज हैं, 30+ गवर्नमेंट कॉलेज। हम केजीएमयू के बारे में बता चुके, सीपीनेट के बारे में बता चुके हैं। आज हम जानकारी देने आए हैं बीआरडी गोरखपुर के बारे में। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, एडमिशन की प्रोसेस जो अब की बार इन्होंने रखी है वो 12वीं प्राप्त अंकों के हिसाब से आप 12th पास होने चाहिए, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और
ट्वेल्थ की जो परसेंटेज है वो पांचों सब्जेक्ट की ऐड करके ये लोग निकाल रहे हैं। पांचों सब्जेक्ट में आपकी जो परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग मेरिट सूची बनाई जाएगी। ट्वेल्थ पास होने चाहिए, पीसीबी या फिर आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। बायोलॉजी या मैथ के बच्चे ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं उम्र की बात करूं तो भाई उम्र जो है वो आपकी 31 दिसंबर 2026 तक 17 ईयर पूरी होनी चाहिए। ठीक है, 17 ईयर पूरी होनी चाहिए। आगे मैं बात करूंगी कि इस फैकल्टी से कोर्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं। एनेस्थीसियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, रेडियोथेरेपी है, डायलिसिस है, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, डीएमएलटी और डी फार्मेसी। ये आपके डिप्लोमा 6 कोर्स इस फैकल्टी के जरिए जुड़े हुए हैं। लेकिन इन 6 में वीआरडी गोरखपुर कॉलेज के कौन कौन से भाई कोर्स हैं यहाँ पर। वीआरडी में ये आप 4 कोर्स कर सकते हैं। एक तो एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, एक डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, एक आपका डीएमएलटी है और एक आपका रेडियोथेरेपी। इसकी 10 सीटें, डीएमएलटी की 60 हैं और डायलिसिस की भी 10 हैं। एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर की आपकी 30 सीटें हैं। ओके, इनमें से जो कोर्स आप करना चाहते हैं उसी प्रकार से आप चॉइस फिलिंग डालिएगा, उसी प्रकार से कॉलेज फिल करिएगा, वैसे ही आपको कॉलेज और कोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि एक कॉलेज नहीं है, 30+ गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ओके, 1 बाय 1 करके मैं सबकी जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरा कॉलेज है जिसकी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। बात करेंगे कि मैम जी परसेंटेज यहाँ कितनी होनी चाहिए जिससे कि हमें बीआरडी गोरखपुर मिल जाए। देखो भाई, केजीएमयू और यूपीयूएमएस सेफई के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगी, थोड़ा सा उनसे कम रहेगी। है तो ये भी अच्छा कॉलेज, लेकिन उनकी अपेक्षा थोड़ा कम रहेगी। जनरल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 85 या 84 आपकी परसेंटेज है तो वीआरडी मिलने के चांस हैं। ओबीसी में लगभग 83 या 82 परसेंटेज के ऑलमोस्ट भी मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 81, 80 पर भी आपका वीआरडी मिल जाएगा। एससी में अगर मैं बात करूं तो 79 से 77 परसेंटेज तक चांस है पूरे, और एसटी में 75 परसेंटेज के ऑलमोस्ट आपको वीआरडी मिल जाएगा। 1-2 परसेंटेज कम ज़्यादा तो हो ही जाती है। अगर आप इसके ऑलमोस्ट 2-3 परसेंटेज सपोज दैट कम है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, आपको मिल जाएगा। ये नहीं मिलेगा तो दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे डीएमएलटी, डी फार्मेसी की बात करूँ तो इनकी कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहती है अदर कोर्सों की अपेक्षा। जो 4 कोर्स हैं आपके, ठीक है, डीएमएलटी बेस्ट कोर्स है, डी फार्मेसी भी अच्छा है, डायलिसिस भी अच्छा है। तो ये सारी प्रोसेस है आपकी। अब आपका क्या मानना है, कौन से कॉलेज में अपना एडमिशन लेने का इरादा है, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही में इंस्टा पर आप हमें ज़रूर से फॉलो करें, वहाँ काफ़ी मेंबर जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे हम न्यू नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।